प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस देखकर आज डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। उन्हें परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। देखिए, उनका जो भी डिसीजंस वो लेते हैं ना, उसका रिफ्लेक्शन वो कैसे देखते हैं, स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए कुछ भी करते हैं, यूएस का स्टॉक मार्केट वो देखते हैं कि भाई अच्छा करा है खराब करा, उसके आधार पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई मैंने जो किया है वो सही है गलत है या फिर क्या है, ठीक है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में तो कोई खास फ़र्क पड़ा नहीं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये डिटेल दिखाता हूँ। कल मैंने पोल किया था ना, तो आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1100 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो देखिए आपने क्या सोचा होगा और एग्जैक्टली आज मार्केट के हालात क्या है। ऑफकोर्स आगे मैं दिखाऊंगा मार्केट के हालात क्या है, इंडियन मार्केट्स के। तो देखिए, मोस्टली मैंने आप लोग कुछ लोगों को लगा भी होगा कि अरे ये क्यों बोल रहा है, मार्केट फ्लैट रहेगा या ऊपर चला जाएगा। हाँ, और सिर्फ नीचे मैंने लिखना शुरू किया कि नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो देखिए, इस तरह का परसेंटेज ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल लग रहा था कि 1% से भी ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, मार्केट्स। ये गिरने का मतलब ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अगर लिखना होगा तो अलग से मेंशन करूँगा। तो लार्ज कैप मोस्टली लोगों को लग रहा था 51% के गिरेगा। उसके बाद अबाउट 20% लोगों को लग रहा था कि नहीं 1% के आसपास या उससे थोड़ा बहुत कम, मतलब 0 से 1% के आसपास। लेकिन यहाँ भी 10% को लग रहा था कि भाई मार्केट ऊपर चला जाएगा, 0.5% टू 1%, और 19% को लग रहा था कि मोस्टली फ्लैट होगा। तो देखिए, ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने बोला है कि भाई तुम जो रसिया से ऑयल खरीद रहे हो या फिर एनर्जी ले रहे हो ना, एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो, तो अभी और भी ज़्यादा सैंक्शंस तुम्हारे ऊपर मैं लगाऊंगा, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट आया है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि भाई जो 25% लगा है इंडिया पे, दूसरे कंट्रीज़ में किस तरह का लगा हुआ है, ताकि आइडिया मिले कि क्या इंडिया पे सबसे ज़्यादा लगा है, सबसे कम लगा है, कहाँ पे हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। क्या सबसे ख़राब डील हमें, मतलब डील तो हुआ ही नहीं, क्या सबसे बड़ा रेट या सबसे गंदा रेट हमें ही मिला है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत कुछ है समझने के लिए इस वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले रेट्स देख लेते हैं ना, कहाँ पर कितना लगाया है उन्होंने, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, ब्राज़ील पे 50% का टैरिफ लगा हुआ है उसके बाद कनाडा, मैक्सिको, चाइना, रफली यहाँ पे 30% के आसपास इन तीनों पे लगा हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है। और सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं होता है ना, कुछ प्रोडक्ट्स पे 30%, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट्स पे इससे कम भी होगा, कुछ पे इससे ज़्यादा भी होगा, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे इस तरह का लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो भी टैरिफ लगता है सिर्फ गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे नहीं है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखें। उसके बाद इंडिया है, इंडिया पे 25%, उसके बाद वियतनाम है 20%, इंडोनेशिया पे 19%, यूरोपियन यूनियन पे 15%, जापान पे 15%, और सबसे अच्छा डील मिला है यूके। कई बार मैंने बताया आप लोगों को 10% का, क्योंकि उससे नीचे तो जाएंगे नहीं। और अब तो वो बोल रहे हैं कि भाई 15% बेयर मिनिमम, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो ऑफकोर्स इंडिया पे ज़्यादा है 25%, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा इंडिया पे लग गया है। पहले इंडियन मार्केट्स को देख लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का यहाँ परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। कोई बुरा परफॉर्मेंस तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब डेली जैसा चल रहा है ना पिछले कुछ समय से, वही चल रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत नेगेटिव हो गया। एफएमसीजी देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कंजम्पशन ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। और नीचे कुछ सेक्टर्स ऑफ कोर्स गिरे भी हैं, रियलिटी, ऑटो, फार्मा, मेटल्स, इंफ्रा, ये सब गिरा है। कि यूरोपियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है ना कि यूरोपियन मार्केट का परफॉर्मेंस फिलहाल अच्छा रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कट बहुत हुआ है वहाँ पे, और भी होने वाला है, ठीक है। और सालों से वहाँ डाउन था, तो सिक्लिकल है, थोड़ा बहुत अपवर्ड आएगा और देख रहे हैं। और ये जो ऊपर जा रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न है, ऑफकोर्स ट्रेड डील तो हुआ है 15%, उसका थोड़ा पॉजिटिविटी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो कंपनीज़ का अर्निंग्स आ रहा है ना, वहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ, कुछ कंपनीज़ का अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, तो उसका पॉजिटिव असर आपको यहाँ दिख रहा है। और आने वाले कुछ और समय तक बिल्कुल हम ये पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एशियन मार्केट्स को देखेंगे तो यहाँ तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। जापान का मार्केट ऊपर है, अच्छा खासा ऊपर है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक ऑफ जापान ने नहीं बढ़ाया, उसे 0.5% ही रखा है ना। पहले थोड़ा लग रहा था कि कहीं इंटरेस्ट रेट वहाँ बढ़ा ना दे। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपको पता है ना, इकोनॉमी के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इन्फ्लेशन को थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। लेकिन बैंक ऑफ जापान ने फिलहाल वहाँ पर इंटरेस्ट रेट
नहीं बढ़ा है, तो इसीलिए थोड़ा पॉजिटिविटी है और इसीलिए उसका मार्केट ऊपर गया है। यूएस का मार्केट देखेंगे तो यहाँ पे तो मोस्टली नेगेटिव ही बोल सकते हैं, फ्लैट या नेगेटिव ही है यहाँ पे यूएस का मार्केट। लेकिन हाँ, प्री मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब कि आज भी वहाँ मार्केट अच्छा करेगा। तो इतना अच्छा क्यों कर रहा है? अर्निंग्स, कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ यूएस में भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट, मेटा का अगर आप रिजल्ट्स चेक करेंगे ना तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है, इसीलिए यूएस मार्केट में भी पॉजिटिविटी है। ऑयल देखते हैं तो ऑयल देखिए बढ़ गया है, 73 से भी ऊपर चला गया है। क्यों? क्योंकि रसिया पे रिस्क आ गया सैंक्शंस का। बोला जा रहा है रसिया पे भी लगाएंगे और रसिया से जो खरीद रहा है उस पे भी सैंक्शंस लगाएंगे, इसलिए नेचुरली। और इसके बारे में आगे मैं और बताऊंगा कि क्यों ऑयल प्राइसेस और भी ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं अगर रसिया के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया, तो आगे इसको डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है अरे सारे कंपनी, मतलब दूसरे कंट्रीज़ के कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, इंडिया में ही कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है तो ये भी हमारे लिए भी अच्छी खबर है, ठीक है ना। इंडिया ना सिक्लिकल डाउन टर्न में थोड़ा गया है, टोटली अग्री, लेकिन हाँ यहाँ भी परफॉर्मेंस आएगा। 2-3-4 महीना मैंने बोला है, थोड़ा वेट कर लेना, 3-4 महीना, यहाँ भी आपको दिखेगा परफॉर्मेंस, धीरे धीरे वापस आएगा। और ये हमेशा ध्यान में रखें कि अगर वर्ल्ड की जो दूसरी कंट्रीज़ है ना, एवरेज ग्रोथ अगर आप देखें, वहाँ अगर एवरेज ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है ना तो उसका पॉजिटिव असर इंडिया पे भी पड़ेगा, ठीक है। वर्ल्ड का जो भी एवरेज ग्रोथ है उससे 2 से 3% एक्स्ट्रा हम जनरली अभी देखा गया पास्ट में, और आगे भी नियर फ्यूचर में लगता है कि उससे ज़्यादा हम ग्रो करेंगे। मान लीजिए कि वर्ल्ड का ना 4% का ग्रोथ रेट है, तो हम अबाउट 6-7% के आसपास का ग्रोथ रेट, अगर ये बढ़कर 5% हो जाता है, वर्ल्ड का 5%, तो हम 7-8% का हमारा देखेंगे कि होगा ग्रोथ, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से देखें, नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। तो कुछ महीनों का दिक्कत है जो कि हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको झेलना पड़ेगा। अब आते हैं टैरिफ पे, ठीक है। तो टैरिफ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रंप ने जो 25% का किया है, ठीक है, उससे इंडियन मार्केट्स पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्री नहीं आया ना, आराम से सब कुछ लाइटली लिया जा रहा है, ठीक है। और देखिए ये जो लगा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत स्ट्रेंज चीज़ हो गया, कुछ ऐसा चीज़ जो कि हमें आइडिया नहीं था। मतलब हम लोग डेली बेसिस पे तो डिस्कस कर ही रहे कि ट्रम्प जिस तरह के ना इंडिया के ऑलमोस्ट अगेंस्ट टाइप आजकल बोलने लगे हैं ना, क्योंकि उनको पाकिस्तान ज़्यादा पसंद आ गया है, पिछले कुछ दिनों से लग रहा था कि आने वाला है, ठीक है ना। और हमें पता भी है कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम एरियाज़ था, लाइक एग्रीकल्चर पहले ही था कि भाई वो तो टच ही नहीं कर सकता है गवर्नमेंट इंडिया में, वो सब कोई टच करेगा तो सरकार जाने का रिस्क है ना। तो सवाल ही नहीं, वोट बैंक पॉलिटिक्स, देखिए वो अच्छा है खराब है ये डिस्कशन दूसरा है, ठीक है ना, वो कभी बाद में हम करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमारे लिए अच्छा है खराब है वो अलग चीज़ है, वो डिस्कशन ही अलग है। लेकिन किसी सरकार में हिम्मत नहीं है कि भाई वो टच करे एग्रीकल्चर को, ठीक है ना, क्योंकि वो वोट बैंक है, बहुत ज़्यादा वोट्स आता है वहाँ से, ठीक है। तो जैसा चल रहा है उसे चलने दो भाई, उनके जो हालात हैं छोड़ दो उसके हालात पे, अच्छा करना है खराब करना है बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यूके के साथ अगर जो हमारा ट्रेड डील हुआ ना, वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे हमने यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था। यूके के साथ ट्रेड डील तो हो चुका है, यूएस में यूएस ज़बरदस्ती प्रेशर बना रहा है कि भाई तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हम अपने एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है ना वो तुम्हारे यहाँ बेचेंगे, जो कि दिक्कत हो जाएगा इंडिया में। इसीलिए हमने मना कर दिया कि भाई ये नहीं होगा, ठीक है, डील करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपको लग सकता है ना कि भाई इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि सभी लोग तो झुक गए ना, यूरोपियन यूनियन जो भी टर्म्स थे यूएस का मान गया, जापान मान गया, साउथ कोरिया मान गया, सभी लोग मान रहे हैं, ठीक है। इंडिया क्यों नहीं मान रहा है, ठीक है ना, बड़ी बात है ना कि भाई इंडिया कोई मान जाना चाहिए कि चलो ठीक है डील कर लेते हैं, डर के सभी लोग तो कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे रीज़न्स हैं इसके, ठीक है। एक बहुत बड़ा जो रीज़न है हमारे लिए जहाँ जिसके कारण हम, एक तो ऑफ कोर्स जो वोट बैंक पॉलिटिक्स मैंने बताया ना कि कोई सरकार की हिम्मत नहीं कि वो करेगा, ठीक है, एक तो वो। उसके अलावा दूसरा इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अगर आप देखें ना, क्योंकि ये चैनल तो उससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स तो है नहीं, तो वहाँ पे भी देखें तो इंडिया के पास वो एडवांटेज है, ठीक है। इसको मैं डेटा से आपको समझाता हूँ। देखिए इंडिया ने 87 बिलियन यूएस डॉलर्स का गुड्स यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट किया था, गुड्स, ठीक है, 2024। गुड्स और सर्विसेज अलग होता है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट हुआ था अबाउट 33 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। तो दोनों को मिला देंगे तो अबाउट 120 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया था यूएस में, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो एक्सपोर्ट है यूएस को, हमारा जीडीपी का अबाउट 2.2% होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोगों को लग सकता है कि ये अमाउंट बड़ा है, ठीक है, परसेंटेज टर्म में, क्योंकि सही बात है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस को ही करते हैं, तो परसेंटेज में वो अमाउंट आपको बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन जीडीपी वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको अमाउंट बहुत बड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया में वो कंफर्ट है, क्योंकि हम बड़े एक्सपोर्टर हैं ही नहीं। इवन यूएस जो जहाँ के हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसका भी अगर परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज दोनों मिलाकर 2.2% है। तो अगर सिर्फ गुड्स देखें तो वो तो 2% भी नहीं, उससे भी कम है। इसको इस तरह से देखें, ठीक है। और टोटल अगर हमारा जो एक्सपोर्ट देखेंगे ना 2024-25, तो अबाउट 820 बिलियन US डॉलर्स का रहा है टोटल, जो कि बहुत बड़ा फिगर नहीं है, क्योंकि इंडिया को एज ए कंट्री देखें तो जीडीपी तो हमारा बड़ा हो गया है ना, तो हम ज़्यादा बड़े कभी भी एक्सपोर्टर रहे नहीं। अब ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं आगे आने वाले सालों में होगा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तो कोई बड़ा नहीं है। तो उसका प्लस भी है माइनस भी है। प्लस ये है कि भाई देखिए अभी ये सब पे बहुत ज़्यादा हमारे इकोनॉमी पे नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा करते ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव असर इसका ये है ना कि देखिए अगर हम बड़े एक्सपोर्टर रहते ना तो हमारे पास थोड़ा लिवरेज होता, ठीक है। जैसे चाइना सक्सेसफुली ना ट्रेड वॉर कर रहा है यूएस के साथ, क्योंकि कई बार हो रहा है कि यूएस को झुकना पड़ रहा है चाइना के सामने, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत सारा ऐसा चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो, जिसको कि रोक देगा तो यूएस को प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर होता तो हमारे पास भी कुछ लिवरेज होता, हम भी बोलते कि भाई ये नहीं दूंगा, अगर तुम कुछ करोगे तो मैं ये नहीं दूंगा, तो यूएस को हमारे पास आना पड़ता है कि भाई माफ़ करो, कुछ डील करते हैं चाइना के साथ। इसीलिए तो यूएस बार बार मतलब छोटा छोटा डील करता है, होता नहीं है, लेकिन ट्राई करता रहता है, ठीक है। तो ये है, और इंडिया कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं यहाँ पे, मतलब यूएस के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यूएस को, ठीक है ना। तो उसको इस तरह से देखें। अभी हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, अगर उसको सिंपल टर्म्स में सिंगल स्टेटमेंट में समझना है तो देखिए यूएस को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सही बात है, एज अ परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट वो तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि नंबर 1 है, लेकिन परसेंटेज ऑफ जीडीपी ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए हमारे इकोनॉमी पे इसका असर बिल्कुल पड़ेगा। असर मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं पड़ेगा, लेकिन असर कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं पड़ने जा रहा है। और ऑफकोर्स इसके कुछ और भी रीजंस हैं जो कि आगे मैं डिस्कस करूँगा, जिसके कारण हमें इसे बहुत ज़्यादा निगेटिवली नहीं लेना चाहिए। उससे पहले देखिए रसिया का मैटर समझ लेते हैं ना, कि भाई क्यों चल रहा है ये, क्यों यूएस लगातार प्रेशर बना रहा है कि भाई रसिया से तुम तेल मत खरीदो, इंडिया चाइना दोनों पे, ठीक है। ये सब चल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर से और कुछ डिटेल्स में कवर करूँगा। तो देखिए जो भी ये लड़ाई चल रहा है रसिया और यूक्रेन का ना, तो बिल्कुल यूएस है या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो चाह रहे थे कि रसिया की इकोनॉमी को हम बर्बाद कर दें ना। अगर आप इकोनॉमी ख़राब कर दोगे उसका तो ये लड़ाई कर ही नहीं पाएंगे ना, लड़ाई रुक जाएगा तुरंत, पैसा ही नहीं रहेगा। लेकिन वो कर नहीं पाए। उसका एक बड़ा रीज़न रहा कि रसिया का जो ऑयल है ना वो लगातार बिक रहा है, और इसीलिए उसका इकोनॉमी देखें रसिया का ना, तो वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ठाक चल रहा है रसिया की इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स जो खरीदार हैं उसके तेल के, वो है चाइना और इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा ज़्यादातर यही दोनों खरीद ले रहे हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है रसिया को, ठीक है। और इन दोनों के लिए अच्छी बात यह है कि डिस्काउंट मिल रहा है, सस्ते रेट पर मिल रहा है। देखिए तेल की कमी अभी वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है ना। अगर रसिया से हम बंद भी कर दें दूसरी जगह से लेंगे ना, पहले गल्फ से ही ज़्यादातर हम लेते थे, फिर अभी यूएस भी एक ऑल्टरनेटिव आ गया, अफ्रीका भी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हो सकता है प्राइस का जो प्राइस है क्रूड ऑयल का वो थोड़ा बढ़ जाए, बिल्कुल सही बात है, दूसरी जगह से लेंगे तो वो थोड़ा हमें फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब सस्ता मिल रहा है तो महंगा क्यों ले। देखिए रसिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। जो भी टोटल क्रूड ऑयल का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स है ना, उसमें 11% रसिया करता है अकेले, ठीक है। और सऊदी अरेबिया के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है। तो अगर इतना ऑयल अगर ना क्रूड ऑयल वर्ल्ड में नहीं आएगा, ऑलमोस्ट 10-11%, तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उस पर बहुत नेगेटिव असर पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देख रहा है थोड़ा बहुत, पहले क्रूड ना 70 से नीचे चल रहा था, अब 73 क्रॉस कर गया है। और अभी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, अगर सही में सैंक्शंस लग जाएंगे या फिर ना इंडिया और चाइना पे भी सैंक्शंस लगने लगेंगे, तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से ऊपर क्रूड ऑयल प्राइसेस जाएंगे, और उसका नेगेटिव असर ऑफ कोर्स इंडिया पे भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। हम सही बात है दूसरी जगह से तेल लेने लगेंगे और थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो हमें पैसा थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है ना कि हम जो रसिया से इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल ना, वो ऑलमोस्ट मतलब 30 जैन टू जून का फिगर है 2025, हमने टोटल जो इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल उसका अबाउट 35% 6 मंथ्स में रसिया से किया है, ठीक है। और हमारा नंबर 1 हम मतलब अगर पूरा इंपोर्ट का देखें ना क्रूड ऑयल, तो सबसे ज़्यादा हम रसिया से ही कर रहे हैं, ह्यूज।
और सिर्फ अगर आप जून मंथ का देखें ना, तो जून मंथ में तो और भी ज़्यादा हमने बढ़ा लिया। टोटल इंपोर्ट का 38 to 40% हमने रसिया से लिया। सस्ता मिल रहा है, जितना ज़्यादा हो सके हम ले रहे हैं ना, क्योंकि सैंक्शंस का भी रिस्क है, तो भाई जितना ज़्यादा हो सके जल्दी जल्दी खरीद लो, हम वही कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी ये आएगा ना कि ये जो सैंक्शंस लगे हैं तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अपैरल वाले, गारमेंट्स वाले, बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर। आप स्टॉक्स चेक कर सकते हैं, बुरी तरह से वहाँ गिरा होगा, ठीक है। तो ये बहुत नेगेटिव है यहाँ के लिए, ठीक है। ज्वेलरी एंड डायमंड्स अगेन इसके लिए बहुत नेगेटिव है, इसका भी अच्छा खासा होता है। फार्मा के कुछ कंपनीज़ पे ऑफकोर्स जिनका बिजनेस वहाँ जाए। देखिए जब भी कोई भी सेक्टर मैं बोल रहा हूँ ना, तो वहाँ जो कंपनीज़ का अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी का एक्सपोर्ट देखेंगे, भाई यूएस में कितना एक्सपोर्ट। आज गिरने को सीरियसली ना लें, आज तो सिंबॉलिक है ना, सेंटिमेंटल इशू है। वो उसका यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा हो नहीं हो रहा डजेंट मैटर, वो साथ में गिर जाता है पूरा सेक्टर का स्टॉक्स, ठीक है। तो उसको सीरियसली ना लें। आपका अगर किसी कंपनी में एक्सपोजर है या इन्वेस्टमेंट है, उस कंपनी का एक्सपोर्ट देखें कि यूएस में कितना है, तब आपको सही पिक्चर मिला। अगर एक्सपोर्ट है, साइजेबल है, तो सही बात है, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर साइजेबल नहीं है, फिर नहीं है, तो आज गिर गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस आकर वो ठीक करने लगेगा, ठीक है। तो ये सब बातों को आप ध्यान समझें। उसके बाद इंजीनियरिंग गुड्स एंड ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी है जिनका वहाँ पे एक्सपोजर, उस पर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आईटी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो सर्विसेज में है। आईटी पे देखें निगेटिव क्या होगा ना, कि वो जो वीज़ा पॉलिसीज़ है ना उसको स्ट्रिक्ट कर रहा है यूएस, आने वाले समय में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देगा, तो वो इंडियन आईटी कंपनीज़ को बैडली हिट करेगा। लेकिन जो टैरिफ है उसके कारण फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए है कि भाई इंडिया के लिए क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात कि ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये फाइनल तो डील है नहीं, ये तो सिर्फ अभी टाइम बीइंग के लिए उन्होंने लगाया है। जो फाइनल डील है उसमें कई महीने अभी और लगेंगे, क्यों, निगोशिएशंस चल रहा है। और यूएस का टीम नेक्स्ट मंथ इंडिया में आने वाला है कुछ दिनों के बाद, इसीलिए, ठीक है। तो वो चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में ऑफकोर्स थोड़ा गिव एंड टेक होगा और मोस्टली वो हो जाएगा डील, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो ये जो कुछ भी है शॉर्ट टर्म का फिनोमेना है, और ये शॉर्ट टर्म का फिनोमेना यू नेवर नो। ट्रम्प है ना, एक दो दिनों बोलेंगे ठीक है भाई कुछ दिनों के लिए मैं रोक दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फिर क्वाड का मीटिंग भी है इंडिया में, ट्रम्प को यहाँ आना है, बोला जा रहा है कि ट्रम्प भी उस मीटिंग में आएंगे। तो ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में ट्रम्प खुद बोल दे कि नहीं भाई कुछ दिनों के लिए मैं रोक रहा हूँ। और अगर नहीं भी करते हैं तो कुछ महीनों का ये मैटर होगा, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल डील का तो काम चल रहा है ना। ऐसा नहीं कि फाइनल डील का काम ही रुक गया कि नहीं हम डील ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो चल रहा है। थोड़ा गिव एंड टेक होकर मोस्टली आने वाले महीनों में हो जाएगा। और यहाँ ये भी देखना है कि चलो ठीक है वर्स्ट कंडीशन में नहीं भी होता है तो इंडिया के पास बहुत सारे दूसरे मार्केट्स हैं। देखिए यूके के साथ हमने डील ऑलरेडी कर दिया है, ट्रेड डील, एफटीए। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा तेज़ी से चल रहा है, आने वाले महीनों में उम्मीद है कि वहाँ होगा। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं ना, चाइना से भी थोड़ा टर्म्स हमारा सुधरा है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। फिर यूएस को छोड़कर अमेरिका में देखें तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ बहुत सारे हैं। तो पूरा मार्केट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस है, ठीक है। और हम कोई बहुत बड़े एक्सपोर्टर तो हैं नहीं, तो ऑफकोर्स थोड़ा हिट तो होगा, लेकिन हाँ मैनेजेबल है, ऐसा कि मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा जो नेगेटिव असर मुझसे पूछे तो वो ये होगा ना कि देखिए चाइना +1 जो था ना उस पर थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा इससे, ठीक है ना। तो अगर हमारा टैरिफ कम होगा, ठीक है ना, अगर चाइना के आसपास ही टैरिफ होगा या थोड़ा ही कम होगा तो ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। चाइना से अगर हमारा टैरिफ रेट काफ़ी कम होगा ना तब हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि सही बात है वहाँ से जो यूएस की कंपनीज़ हैं, यूरोपियन कंपनीज़ हैं, वो तो बिल्कुल सही बात है, देखेंगे भाई दूसरी जगह अपना बिजनेस ले जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे इंडिया एज अ अल्टरनेटिव तभी अट्रैक्टिव होगा जब यहाँ पे टैरिफ रेट रिलेटिवली कम होगा, ठीक है ना। 5% से फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। यही अगर हमारे ऊपर 10-15% के आसपास टैरिफ आ जाए ना तब वहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा चाइना से, ठीक है, या फिर दूसरी कंट्रीज से भी, ठीक है, लाइक वियतनाम से। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ज़्यादा बिजनेस इंडिया में आएगा, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। सो लेट्स सी, मतलब अभी हुआ नहीं है ना, आने वाले कुछ महीनों में होगा। और ट्रम्प यू नेवर नो ना, आने वाले समय में खुद ही बोल दें कि भाई जो किया है कुछ दिनों के लिए रोक रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए कोई भी मेजर कंसर्न नहीं, इनफैक्ट ये अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ, ठीक है। एटलीस्ट मार्केट को क्लैरिटी मिला। मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ मार्केट को क्लैरिटी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है बता दो ठीक है। तो ऑफकोर्स ये इंडिया के लिए स्लाइटली नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मार्केट पहले से इन चीज़ों के लिए तैयारी कर रहा था ना, लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे हैं अप डाउन। तो ऑफकोर्स हमारा प्रॉफिट ग्रोथ लेकर भी नेगेटिविटी था थोड़ा, लेकिन साथ ही ये टैरिफ का भी तो इशू था, मार्केट को तो लग ही रहा था, हम लोग भी तो डिस्कस करते थे कि भाई मोस्टली ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ट्रेड डील नियर फ्यूचर में शॉर्ट टर्म में होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। सो ओवरऑल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं
नहीं है, ये बंद होगा तो कोई दूसरा चीज़ स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।